भय नहीं रहेगा, अभय रहेंगे। युद्ध में कोई भी इसे जीत न सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। श्री राम इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग से भरे हुए ये वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रम में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। वे शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधन भूत स्त्रुवा आदि को तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे गए बलकलों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रव पूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया है। यह बात सभी ऋषि जानते थे, अतः इनकी शक्ति से विवश हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी तथा वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया तो भी ये वानर वीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। रघुश्रेष्ठ उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पा दुख को स्थान न देकर इन्हें शाप देते हुए कहा। भृगु और अंगिरा के वंश में जो ऋषि हुए थे उन्होंने इनको श्राप दिया, वानर वीर तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। जो बल है तुम्हारा उसको भूल जाओगे। जब तो जामवंत जी ने याद दिवाया इनको बल हनुमान जी ने। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा, जब भी याद रहेगा तुम्हें। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर ये उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे, फिर तोड़फोड़ नहीं करते थे आश्रमों में। बाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्ष राजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। वे वानर राज ऋक्ष राजा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में काल धर्म अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। उनका देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर बाली को राजा और बाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है उसी प्रकार सुग्रीव के साथ बाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। श्री राम फिर जब बाली और सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ उस समय ये हनुमान जी शाप पर ही अपने बल को न जान सके। देव बाली के भय से भटकते रहने पर भी न तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ और न स्वयं ये पवन कुमार भी अपने बल का पता पा सके मुझमें इतना बल। सुग्रीव के ऊपर जब वह विपत्ति आई थी उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे उसी प्रकार ये बाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर ना सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति, अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है। ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रखकर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह
इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है, हनुमान जी के बराबर। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। श्री राम अगस्त्य जी बता रहे सारी बात हनुमान जी की। श्री राम वास्तव में ये तथा इन्हीं के समान दूसरे जो सुग्रीव, मैंद, द्विविद, नील, तार, तारे, अंगद, नल तथा रंभ आदि महाकपीश्वर हैं। इन सब की सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। श्री राम गज, गवाक्ष, गवय, सुंदृष्ट, मैंद, प्रभु, ज्योतिमुख और नल इन सब वानरेश्वरों तथा रीछों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया। अगस्त्य जी का यह कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमन करने वाले श्री राम, आप ये सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ विनय पूर्वक उन महर्षि से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, आज मुझ पर देवता, पितर और पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं सूचित करने योग्य बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभिष्ट कार्य को पूरा करना होगा। राम जी अगस्त्य जी से कह रहे हैं, मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मेरे उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट एवं पितरों से अनुग्रहित होऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि महर्षि उनसे एवं अस्तु ऐसा ही होगा कहकर वहां से जाने को उद्यत हुए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे चले गए। इधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। तदंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्योपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग पूरा हनुमान जी को सुने। सब